हस्बैंड आए हुए हैं। and have been granted several दोस्तों देखिए सुबह हो गई है और सुबह सुबह बहुत ठंड रहती है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है सुबह का। यहाँ देखिए इधर इतनी सारी बर्ड। चलिए अब चलते हैं काम की ओर। सोचिए इतना अच्छा व्यू लग रहा है तो आपको दिखा दूं। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे श्यामा। मेरे हस्बैंड आए हुए हैं तो आज सरोजिनी नायडू का जन्मदिवस है तो उसके ओकेज़न पे कुछ सेलिब्रेशन है। ठीक है तो फिर मैं दिखाती हूँ। राधे श्याम। Now it's the time for electric speed runners. The 100-meter race winners, boys, Vibhuti Shah class 9 and Nawaz Hussain class 10. Further, we have one indoor, intense and skillful game, Carom Double. And the victors are first Bhavesh Mandal class 9 and Samir Kumar. And have been granted several specific facilities, protection protocols and many more things. This is done to bridge the gap of inequality that has been continued for centuries. बट द मेन टेस्ट ऑफ एम्पावरमेंट इज कि हम इन फैसिलिटीज को यूटिलाइज किस तरीके से करते हैं। एम्पावरमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट द लाइसेंस, यानी कि सशक्तिकरण एक जिम्मेदारी है, मनमानी करने का लाइसेंस नहीं। एंड आई वुड बिगिन विद माय फर्स्ट पॉइंट जो कि है ऑनेस्टी इन वर्क प्लेस एंड एकेडमिक्स। Whether it is reservation in educational institution, flexible hours in corporate office or special protection protocol, ये सब हमें बराबरी पर लाने के लिए किया गया है। If we use these facilities to excuse ourselves from hard work or if we use our gender as a shield for our poor performances, it is an insult of these facilities. We should be respected not only because we are women, but because of our skills, our talent. And secondly, I would like to draw your attention to misuse of this power. There are many women who misuse this power. So I would like to say कि there are many women जो women's first या ladies first का misuse करते हुए lines को break करती हैं। जैसे कि I would like to add one more example कि in public transport अगर कोई वुमेन खड़ी है तो मेन का ये मोरल ड्यूटी बनता है कि वो उनको अपना सीट ऑफर करे, है कि नहीं। तो ये वुमेन का भी मोरल ड्यूटी है कि अगर वो किसी सीट पे बैठी हुई है तो वो अगर कोई सीनियर सिटीजन आइदर मेल और फीमेल या फिर कोई भी नीडी पर्सन अगर खड़ा है तो वुमेन भी उनको अपना सीट ऑफर करे। लेट अस ऑल ट्राई टू बी अ वुमेन ऑफ कैरेक्टर। लेट अस बी लीडर्स एंड लीड बाय एग्जांपल। Our goal is to create a society where a woman is celebrated not only because she has social advantages, but because she is an unstoppable force of merit and grace. On this birth anniversary of Sarojini Naidu, let us honor her legacy by pledging that we will use these facilities to develop our nation, not to enjoy extra privileges. Let us dignity and sweat. And that's all. It's an end to my speech and also to this end to
बताई थी ना, सरोजिनी नायडू का जन्मदिवस, हैप्पी बर्थडे था, तो उनके ओकेज़न पे आज कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था और आज बहुत कुछ है। आज नेशनल वीमेंस डे है, बहुतों को पता होगा। इंटरनेशनल वीमेंस डे तो हम लोग को 8 मार्च पता है, लेकिन नेशनल वीमेंस डे हम बहुतों को नहीं पता है। तो आज नेशनल वीमेंस डे है और फिर आज नेशनल वीमेंस डे है तो सभी वीमेंस को हैप्पी वीमेंस डे। और जो भी वीमेंस हैं जो घर में काम करती है, बाहर काम करती है, जहाँ भी काम करती हैं, वो सब बेस्ट है। इसलिए आप लोग खुश रहिए और अपने आप में प्राउड फील कीजिए। कोई आपको प्राउड फील कराए नहीं कराए, हम लोग खुद में ही एक शक्ति है, ठीक है। तो अपने आप में के शक्ति को अंदर को जगाइए और कुछ कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। और फिर आज बताई थी या नहीं पता नहीं, याद नहीं है। आज विजया एकादशी भी है, बहुत सारे ओकेज़न हैं, तो आप लोग अच्छे से भगवान का नाम लीजिए, पूजा कीजिए और अपना काम कीजिए। काम करते करते भगवान का नाम लीजिए। राधे श्याम, जो भी आपको नाम प्रिय हो, कोई भी नाम लीजिए। लेकिन देखिए मेरे सिर के ऊपर कौन दिख रहे हैं? राधे श्याम। मुझे तो राधे श्याम प्रिय हैं, तो मैं उन्हें राधे श्याम बोलती हूँ। तो आपको जो भी भगवान पसंद हो, सब भगवान एक हैं, ठीक है। राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे श्यामा। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज, तो करते हैं एक्सरसाइज। हम पुरुष लोग हैं, सब क्षेत्रों में भरोसा रखते हैं। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। गांव की बात हुई है तो मैं गांव की बात सुना दूंगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल। बगीचे में हमारा स्कूल, वो तो अपना है। सही बता रहे हैं आप। और शांति और सुकून देने के लिए ये सब एक्सरसाइज है, स्ट्रेस रिलीफ, माइंड रिलैक्स करने के लिए। चलिए, फिर दूसरे जिससे एक्सेल की है उसी से इनहेल करेंगे। चलिए, आज का एक्सरसाइज तो हो गया। मेरे पास थोड़ा सा टाइम रहता है तो मैं थोड़ा ही करती। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा करें। और देखिए कितना माइंड हल्का हो जाता है। आपका सिर भारी हो, घबराहट हो या कुछ भी, देखिए आपका शरीर अगर शरीर भी अगर भारी रहेगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेरा तो मैं बचपन से ही पतली रही हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद मैं भी मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं करती तो बेली फैट होने लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं हमेशा से अपने आप को स्लिम देखी हूँ। और स्लिम देखने का बात नहीं है, आपको खुद में ही बहुत अच्छा फील होगा। जैसे मोटे होते जाएंगे वैसे आपका मतलब 10 तरह का बीमारी आपको लगा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि पतले आदमी को एक्सरसाइज ज़रूरत नहीं है। पतला हो या मोटा, एक्सरसाइज करने से आपका बहुत सही रहता है। आपका डाइजेशन से लेके हर चीज़ सही रहता है। और मेरा तो इतना हेल्थ इशू रहा है, तो मैं ये सब करती हूँ तभी ठीक रह पाती हूँ। आज बोली थी ना आज एकादशी है, लेकिन मैं फास्टिंग भी नहीं कर पाती क्योंकि मेरा हेल्थ इशू है। मैं ये फास्टिंग नहीं रख पाती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड रखते हैं। तो अगर आपका हेल्थ इशू नहीं है और अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आप कैपेबल हैं फास्टिंग रखने को, तो एकादशी का फास्टिंग बहुत ही अच्छा होता है। कोई फास्टिंग रखे ना रखे, लेकिन ये एकादशी का फास्टिंग ज़रूर रखें। और अगर नहीं रख पा रहे हैं, हेल्थ इशू है, कोई बात नहीं है, फास्टिंग नहीं रख पा रहे हैं तो भगवान का नाम ज़रूर लें। आज के दिन जो जितना नाम लीजिएगा उसका डबल, वो कहता है ना किसी दिन ऑफ़र होता है, तो आज भगवान ऑफ़र दिए हुए हैं। जितना नाम लीजिएगा उसका डबल हो जाएगा, फ़ायदा मिलेगा, प्रॉफिट साथ में ऐड हो जाएगा। तो नाम का भी, हम लोग सिर्फ पैसा कमाने का फ़ायदा जानते हैं, लेकिन नाम का किसी को नहीं पता। तो नाम जो है ना दिख नहीं रहा है, वो ऐड हो रहा है, ठीक है, भगवान के अकाउंट में। जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे इस धरती से ऊपर, तो हम लोग, आपको तो पता ही है, हम लोग के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अभी तो बहुत कुछ दिख रहा है, घर है, बंगला है, फ्रिज है, AC, TV, कुछ भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा? शरीर भी नहीं जाएगा, समझे? तो जाएगा क्या? आपका यही बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट में क्या होगा?
जो भी भगवान का नाम लेंगे, राधे कृष्ण राम हरि शिव भोलेनाथ दुर्गा माँ काली माँ, जो भी वो जाएगा, तो वहाँ पे वही देखा जाएगा। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ, कोशिश ही कर रही हूँ, और इसलिए आपको बोलती हूँ क्योंकि मैं नाम के फ़ायदे देख चुकी हूँ, और भगवान के दया से भगवान को बोलती हूँ कि और भी नाम ले सकूँ। मैं भी नहीं ले पाती है गृहस्थ जीवन में, लेकिन कोशिश करती हूँ। आप भी कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक्सरसाइज कीजिएगा, माइंड फ्रेश रहेगा, तभी आप नाम ले सकेंगे या कोई काम कर सकेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसे। राधे श्याम हरि बोल ऐसे बोलिएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा, ठीक है। तो इस भक्ति का नाम का आनंद लीजिए, नाम लीजिए और खुश रहिए। राधे श्यामा। हेलो दोस्तों, आज मैं बताई थी ना, आज क्या है एकादशी, तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं खा लूँगी कुछ भी। और आज मैं बनाऊंगी घी। ये है छाली का कलेक्शन, और इसमें जार में मैं भर ली हूँ। अब मैं जार इसे ग्राइंड करके इसमें से माखन ऊपर का निकालने, तो मैं घी बनाऊंगी। उसके बाद बनाऊंगी मखान का खीर, क्योंकि मेरे पति देव का फास्टिंग है, तो उसके लिए, ठीक है। तो मैं बनाती हूँ घी, उसके बाद खीर बनाऊंगी, ठीक है। दोस्तों ये देखिए, ये मेरा माखन बस निकल गया है। अब मैं इसे छानूंगी ऐसे, और इसे कढ़ाई में इसे डाल के इसे घी बनाऊंगी। मखान, ये मेरा मखान रोस्टेड किया हुआ रेडी है। पापा मीन्स राध्या के पापा को और राध्या को मैं दे आई हूँ थोड़ा सा मखान, क्योंकि पापा उसके कुछ खाए नहीं सुबह से, और राध्या को भी। और मैं अब जा रही हूँ इसे, इधर घी बनेगा, उधर मैं खीर बना लूँगी। जब सब बन जाएगा फिर मैं दिखाऊँगी। राधे राधे श्यामा। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये एक तरफ घी चढ़ा हुआ है, घी का प्रोसेस चल रहा है, अभी सब प्रोसेस में है, ठीक है। और ये एक तरफ मखान, ये मखान का खीर, लेकिन बस अब होने ही वाला है। मखान का खीर हो जाएगा और मेरा ये घी बन जाएगा, फिर मैं दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए, मेरा घी रेडी है, यहाँ मेरा मखान का खीर रेडी है, और यहाँ मेरे पति रेडी हैं खाने के लिए। तो ये इस घी में, लेकिन मेरे पति देव का बहुत हाथ है। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम डाउट होता है तो वो मेरा हेल्प कर देते हैं, क्योंकि पहले मेरी सासू माँ बनाती थी ये घी, और जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से मैं, मतलब वो बोली बना देंगी, लेकिन मैं सोची खुद से ट्राई करना चाहिए हर चीज़। तो मैं ट्राई की, क्योंकि उनको देखती थी तो लगा कि कर सकते हैं, तो इसलिए तो फिर मैं बनाने लगी। वो मेरे हस्बैंड थोड़ा हेल्प किए मेरा, और मैं समझ गई कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। फिर दोस्तों फिर कल मिलते हैं। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और काम कीजिए और खुश रहिए। राधे राधे श्यामा।